राशिद भाई, जो हमारी परफॉर्मेंस है, ऐसा लग रहा था कि वो पूरा रीड करके आए थे हमारे बैट्समैन को कैसे आउट करना है, और बैट्समैन हमारे अगर उनसे नहीं लग रहे शॉट तो वो भूल गए थे कि सिंगल भी ले सकते हैं, स्ट्राइक नहीं रोटेट कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि भारतीय बॉलर्स को भी पता है कि ये नहीं करेंगे स्ट्राइक रोटेट और इनको किस तरीके से फंसाना है। हमारे बॉलर्स को भी वो रीड करके आए थे। ऐसा लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी कहाँ बॉल करेंगे और कैसे उनको डील करना है, और वो फिर भी वहीं बॉल किए जाएंगे फुल लेंथ। तो क्या हमारी कोई रीड नहीं हमने किया हुआ था, या हमारे लड़के जो हैं उनके बिल्कुल मुकाबले में है ही नहीं कि उनको हरा पाते? नहीं, हरा सकते हैं, लेकिन स्किल वाइज बहुत फर्क है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, काफी फर्क है। वो जो खेल रहे हैं क्रिकेट बहुत हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं, बड़े टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, बड़े इवेंट खेल रहे हैं। हम लोग की जो प्रिपरेशन लास्ट 1 ईयर से है ना, बहुत हम मतलब के बॉटम की टीम से हम खेल रहे हैं, तो हमारी तैयारी भी वैसी ही है। लेकिन उनकी जो रिप्लेसमेंट देखे ना, अगर रोहित शर्मा की जगह कौन आया है, उसी की तरह का प्लेयर वो लेके आ रहे हैं ना, अभिषेक शर्मा को लेके आ रहे हैं। और विराट कोहली की जगह तिलक वर्मा आ रहा है, तो उनका कंपटीशन बहुत हाई है। हमारे में कौन आ रहा है, हमारे पता ही नहीं चल रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है लास्ट 1 ईयर में। तो तैयारी होती है, आपको पता होता है आपका बैट्समैन किस नंबर पे। हमने 2 मैच पहले हारिस को नंबर 3 पे कर दिया और फखर को नंबर 4 कर दिया। बिग मैच से 1 मैच पहले हमने ओमान के खिलाफ उसके 50 रन पे उसको इंडिया के खिलाफ भी नंबर 3 पे भेज दिया। ये होती है प्लानिंग, और नाकिस कारकर्दगी इसी वजह से बनती है। प्लेयर्स को आपकी टीम बहुत मजबूत ना हो, लेकिन आपकी मैनेजमेंट, आपका कैप्टन इस तरह का माहौल क्रिएट करता है कि आप जीत सकते हो। लेकिन मेरे ख्याल से कल जो हमारी प्लानिंग थी वो बिल्कुल नाकिस थी, जिसकी वजह से इंडिया ने भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने अटैक किया है। शाहीन को, एक बॉलर था हमारे पास, शाहीन को अटैक किया उन्होंने, और आउट किससे हुए? साइम अय्यूब से। यानी कि उनको साइम जो बॉलर नहीं है उससे आउट हो सकते हैं, तो अच्छी बॉलिंग करके। राज भाई, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हाईएस्ट स्कोरर हमारा शाहीन शाह अफरीदी है और हाईएस्ट विकेट टेकर साइम अय्यूब है। तो इसका मतलब है वीक लिंक है उनके पास ना, जो बैट्समैन नहीं है वो रन कर रहा है, जो बॉलर नहीं है वो आउट कर रहा है। जो अगर बेहतर तरीके से आप प्लानिंग करोगे, आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम जीत सकते हैं। इसी टीम से हम जीत सकते हैं, लेकिन थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। आप बताइएगा अहमद शहजाद, जैसे फ़हीम अशरफ हैं, या तो प्रॉपर बॉलर खिला लें या प्रॉपर बैट्समैन खिला लें, मगर फ़हीम अशरफ टीम में थे, दीगर उनके बारे में आप क्या कहिएगा? क्या हमारी टीम ही ठीक नहीं है, टीम ही ठीक नहीं बनी हुई, या परफॉर्म ठीक नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेटजी ठीक नहीं बनाई हुई? नहीं, देखिए, इसमें कोई तो दो राय नहीं है कि कैलिबर का बहुत फर्क है। वो क्रिकेट की ग्राउंड के अंदर उनका कैलिबर बहुत ऊपर नजर आया, उनके पास मौजूद थे। बैटिंग के अंदर जो कंट्रोल बॉलिंग के अंदर उनके पास मौजूद था, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। उनका कॉम्बिनेशन जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर नजर आया। प्लस आप देखिए ना कि वो भी यंगस्टर्स ही हैं, उनके भी सारे सीनियर प्लेयर्स चले गए छोड़ के, लेकिन किस कैलिबर के यंगस्टर्स जो है ना निकल के आ रहे हैं। वेयर आपके जो यंगस्टर्स हैं वो इतने पोटेंशियल वाले हैं नहीं, वर्क प्रोग्रेस है, इनको सपोर्ट करके बनाना पड़ेगा। मसला ये है कि आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो अब आप करें भी तो क्या करें बजाय इनको सपोर्ट करने के। लेकिन अगर आप देखेंगे थ्रू आउट, अगर आपने मैच देखा होगा, तो उन्होंने डोमिनेट किया है। उन्होंने उनके जो सीनियर, हमारे सीनियर प्लेयर्स, फॉर एग्जांपल फखर जमान, आप इनकी ये मुझे ये नहीं समझ आती है कि ये कब स्टैंड लेंगे और कब परफॉर्मेंस करेंगे। 10-10 साल खेलते हुए हो गए हैं, सीनियर हैं, उनको चाहिए कि इस यंग टीम के आगे ढाल बन जाए। लेकिन वो भी जो है, जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैच आता है वो इसी तरह आउट होते हैं। आप इनकी एवरेज और स्ट्राइक रेट उठा के देखें, वनडे के अंदर बिल्कुल उन्होंने परफॉर्मेंस की है, लेकिन वनडे के अलावा उनके T20 के अंदर स्टैट उठा के देखेंगे तो उनकी जो है ना, आपको बिल्कुल एवरेज जो है ना स्टैट्स नजर आएंगे। 128-129 का स्ट्राइक रेट नजर आएगा, और जो ना 20 की एवरेज आपको नजर आएगी। तो जब आपके सीनियर प्लेयर कुछ 10-10 साल से एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं, इट शोज कि आपके पास पीछे उस लेवल कैलिबर का प्लेयर पड़ा नहीं है, जो था आपने जाया किया है। आपके जो डोमेस्टिक के अंदर कोचेस हैं, हम यही बात करते हैं, क्या वो अपना काम प्रॉपर तरीके से करते हैं? क्या ये जो लोग, हम आपको बात करते थे शाजिद भाई कि इन्होंने मेंटोर्स रखे, इन्होंने ये किया, तो अब कहाँ गए? 1 साल के बाद मेंटोर्स निकाल दिए। इसका यही मतलब है ना कि जब प्रेशर पड़ता है तो आप इस तरह की कोई चीज करके जो है ना क्रिकेट की बेहतरी नहीं करते। आप सिर्फ प्रेशर रिलीज करने के लिए अपने आगे लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं। अगर उन्होंने तकदीर बदलनी थी तो वो तकदीर बदलने वाले खुद 1 साल बाद चले गए, और पता नहीं उनकी सैलरी भी बंद हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारे हिसाब किताब जब तक चलते रहेंगे, जब तक यारी दोस्ती का मामला टीम के अंदर तो अब खत्म हो गया है, लेकिन टीसीबी में कैसे होगा? और वो जो हेल्म ऑफ अफेयर में पिछले 8-10 साल क्रिकेट बोर्ड में है
जिनकी जिम्मेदारी थी कैलिबर वाले प्लेयर्स प्रोड्यूस करना, डोमेस्टिक लेवल पे, छोटे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल की कंपटीशन को बढ़ाना, वहां पे ही लोगों को ये स्किल लेवल पे काम करना स्टार्ट करना, क्या हमने वो किया है? हम ये और सिकू भाई आप बताइएगा, 36 ओवर्स कल चले हैं, 20 ओवर्स पाकिस्तान ने खेले, 16 ओवर पाकिस्तान ने तकरीबन 15.5 ओवर्स बॉलिंग की। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था जिसमें लगे कि पाकिस्तान मुकाबला कर रहा है बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में। कोई एक लम्हा ऐसा नहीं था कि जिसमें लगे कि हाँ जी ये मैच किसी भी सिमत जा सकता है। शुरू से पहली बॉल से ये भारत की सिमत में ही जा रहा था। ये मसला है कि लड़कों में ज़ाहिर फ़र्क है दोनों तरफ, या फिर मसला ये है कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी? देखिए, एक तो फर्क बहुत है, स्ट्रेटजी भी बिल्कुल सही नहीं थी। कल मैंने अपने प्रोग्राम में कल से पहले 4 दिन पहले ये बयान अपने प्रोग्राम में बताया था कि जो यूई का प्लेयर था उसने कहा था आपने पहले बैटिंग नहीं करनी इन पिचेस पे। मैंने उससे खास तौर पे पूछा था कि पिचेस किस तरह बिहेव करती है, तो हमने पहला फैसला तो ये गलत किया कि टॉस जीत के बैटिंग कर ली। दूसरा फैसला हमने ये किया कि हारिस को ऊपर भेज दिया। हारिस की क्लास नहीं है, हारिस को हमने ओमान में भेजा था प्रैक्टिस कराने के लिए, इसको मौका ही नहीं मिला था। आपको गलतफहमी हो गई। मैं तो हैरान हूं कि आप उसको इतना बड़ा प्लेयर समझते हैं कि इंडिया में के खिलाफ आपने पहले ओवर में भेज दिया। दूसरे हमारे जो बैट्समैन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने साइम से इतनी गेंदें करा ली हैं कि उसका कंसंट्रेशन जो है बैटिंग से हट गया है। आप एक बैट्समैन को इतनी अगर आपने बॉलिंग करा के वो आउट करने उधर लगा है तो उससे रन नहीं हो रहे। और पहली बॉल पे कौन शॉट मारता है? देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि आप 1980 की क्रिकेट की बात कर रहे हैं, 1980 हो या आज की क्रिकेट हो, पहला जो ओवर होता है उसके जो 6 गेंदें होती हैं वो आपको उसको पिच को रीड करना होता है। आप सिंगल्स ले लें, जब तक बहुत ही बुरी गेंद ना उसको शॉट मारें। कुछ ऐसी हरकत ही नहीं की, पहली बॉल पे आपने शॉट मार दिया, उसके बाद दूसरा आया वो भी उल्टे सीधे शॉट मार रहा है, ऐसे नहीं होता। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी बैटिंग की बिल्कुल खराब थी। बॉलिंग के अंदर आप देख लें, शाहीन अफरीदी गेंद स्विंग ही नहीं होता उसका, वो बात ही नहीं रही। आप मुझे बता दीजिए कि पाकिस्तान के पास कोई एक सुपरस्टार है? लोग बाबर और उसकी रिजवान की बात करते हैं, उन्होंने कितने मैच जीताए, वो तो खुद अपने लिए खेलते थे। सारी जो क्रिकेट तबाही है वो बाबर की कप्तानी की वजह से आई है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खेलते थे। अब जो है वो कहते हैं उनको वापस लाओ, वो बेकार है उनका वापस आना। हमें अपनी नई क्रिकेट को बनाना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि जी इंडिया की जो टीम है, जो लड़के हैं, आईपीएल के अलावा कहीं खेलने जाते हैं? हमारे लड़का चाहे खटमंडू में टूर्नामेंट हो रहा हो, लांडी में टूर्नामेंट हो रहा हो, पता नहीं किसी जगह भी मैच हो रहा हो, ये खेलने चले जाते हैं। और राज भाई ये बात जहन में डालना कि हर बैटर को क्रॉस शॉट क्यों मारना है? अगर आपसे शॉट नहीं लग रहे हैं उस वक्त, पिच मुश्किल है या बॉलिंग अच्छी हो रही है, स्ट्राइक रोटेट क्यों नहीं हो सकती है? सलमान आगा जब बैटिंग के लिए आए तो उस वक्त साहबजादा फरहान सेट नजर आ रहे थे। सलमान आगा से अगर नहीं शॉट लग रहे थे वो सिंगल डबल कर लेते। वो इतनी सारी बॉलें भी खेल गए, 3 रन बने और फिर आउट हो गए। ये क्या वजह है? देखिए, एक चीज हमारे माइंड में डाल दी गई कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, उसका मतलब ये समझ रहे हैं मारना है सिर्फ। देखिए, गेम है ये सिचुएशन का और कंडीशन का। अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं मिल रही कि जहाँ पे हिट लग सके तो आप डीप जाते हो। फरहान को जितना क्रिटिसाइज कर रहे हो वो गया डीप है, क्योंकि वो 10 साल से फर्स्ट क्लास खेल रहा है। उसको पिच का पता था कि मैं आखिर में जो बॉल मिलेगी 3 ओवर फास्ट बॉल करेंगे, मैं मारूंगा। वो आउट हो गया। लेकिन वही चीज शाहीन अफरीदी ने की। अगर वो भी खेल रहा होता तो हम 140, 45-50 तक भी जा सकते थे। लेकिन माइंड में बच्चों के या प्लेयर्स के ये डाल दिया गया है कि सिर्फ पावर हिटिंग मारना है। जब आपके माइंड में पहले बॉल से मारना ही है तो आप मिड विकेट ही मारेंगे। कन्वेंशनल क्रिकेट 2-3 ओवर खेलनी है, और स्पेशली दुबई शारजा में आपको नॉर्मल क्रिकेट खेल के 150 रन बनाने। हम मार के भी 45 रन बना के 3 आउट हो रहे हैं, हम नॉर्मल क्रिकेट खेल के भी 40 रन बना रहे हैं और 1 आउट हो रहा है। तो ये कंडीशन और सिचुएशन का लिहाज किया जाए, हर जगह नहीं लगती वैसे हिट। वही चीज देखें, इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, 300 रन कर दिए। कंडीशन उनको सूट करती थी, उनके प्लेयर सूट करते थे। यहाँ थोड़ी बनेंगे, यहाँ 150 आपका पार स्कोर है, आप बनाने पहले बॉल पे 200 जा रहे हैं और हम आउट हो रहे हैं 127 पे। इसको सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल क्रिकेट खेलें। ये वो जगह नहीं है जहाँ पे आप छक्के मारे बहुत ज्यादा, आखिर में लगते हैं, शुरू में भी लगते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन में तो आए। अब आप बगैर देखे टांग रख के अगर हर कोई मारेगा, सबने टांग रख के मारी है, बॉल समझ में नहीं आई, कुलदीप यादव समझ में नहीं आया तो टांग रख के मार दो। तो ये बहाना होता है आउट होने का। आउट होके चले जाए, कोई बात नहीं, T20 तो हो रहा है, कौन क्या कहेगा, लेकिन ये हमें मैच को कॉस्ट कर जाता है।